इस सूरत में पहला वाक़या आया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, दूसरा वाक़या आया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तीसरा वाक़या आया था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, और आज के सबक में चौथा वाक़या है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का। तो उन्वान है चौथा क़िस्सा दूसरे दावे से मुताल्लिक़। दूसरा दावा ये था कि जिन कौमों ने बात नहीं मानी तो उन पर अल्लाह का अज़ाब आया और वो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सके। पहला दावा तो ये था ना कि हम नेक लोगों को आज़माएंगे और उन पर दुनिया में आज़माइश आएगी। दूसरा दावा ये था कि जो मुनकिर लोग हैं, काफिर लोग हैं, वो अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकेंगे। तो पहला दावे से मुताल्लिक़ 3 क़िस्से थे और ये चौथा वाक़या और क़िस्सा दूसरे दावे से मुताल्लिक़ है। व इला मदयन अख़ाहुम शुऐबा, और हमने मदियन की तरफ उनके भाई हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को भेजा। फ़क़ाल या क़ौम अअबुदुल्लाह, पस उन्होंने कहा ए मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, वर्जुल यौमल आखिरा, और तुम उम्मीद रखो आखिरत के दिन की, वला तासौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और तुम न फ़साद करो ज़मीन में। तासौ कहते हैं फिरना, तुम मत फिरो ज़मीन में फ़साद करते हुए, तुम मत फिरो ज़मीन में फ़साद करते हुए। व इला मदयन अख़ाहुम, और हमने कौम मदियन की तरफ भेजा उनके भाई हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को। यहाँ जो फरमाया गया ना उनका भाई, तो भाई से मुराद हकीकी भाई नहीं है कि शुऐब अलैहिस्सलाम उनके हकीकी और सुलभी भाई हों। मुराद यहाँ पर क्या है, जिन्स के एतबार से, नौ के एतबार से। नौ के एतबार से हुक्म है, जैसे ईमान वालों की एक नौ है, मोमिन आपस में भाई हैं, तो मुराद वो उसी कौम में से थे। तो कौम के एतबार से उनके लिए भाई का इतलाक़ हुआ है, तो ये बाएतबार नौ के हैं। एक तो सुलभी भाई होता है ना, माँ बाप एक हो तो सुलभी भाई कहलाता है। तो यहाँ सुलभी भाई नहीं है, मुराद क्या है, नौ एक है। यानी जिस कबीले ख़ानदान के वो लोग थे, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम भी उसी कबीले और ख़ानदान के थे, उसी कबीले और ख़ानदान के थे। तो जिस ख़ानदान का आदमी वो कहते हैं ये आपका भाई है, मुराद आपका ख़ानदान, इसका ख़ानदान, कबीला एक है। तो ये इशारा इस तरफ करना है कि तुम्हारे कबीले का ख़ानदान के थे पैगंबर, फिर भी तुमने बात नहीं मानी। एक तो ये होता है कि पैगंबर दूसरे कबीले से हो, एक आदमी का कबीला ज़बान अलग है और उसकी तरफ जो रहबर और पैगंबर आया उसका कबीला, ख़ानदान और उसकी ज़बान अलग है, तो फितरती तौर पर आदमी जल्द कबूल नहीं करता कि यार हमारी ज़बान का नहीं। तो यहाँ ज़बान भी एक है, कौम भी एक है, फिर भी तुमने उस पैगंबर की बात नहीं मानी। तो हमने भेजा उनकी तरफ उनके भाई हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को। शुऐब अलैहिस्सलाम ने दावत क्या दी, फ़क़ाल या क़ौम अअबुदुल्लाह, ए मेरी कौम तुम इबादत करो अल्लाह की। हर पैगंबर की दावत में सबसे पहले होता है तौहीद। हर पैगंबर की दावत में तौहीद, रिसालत, क़यामत, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की मुश्तरका दावत है, तौहीद, रिसालत और क़यामत। तो यहाँ दावत दी कि तुम इबादत करो अल्लाह की, वर्जुल यौमल आखिरा, और उम्मीद रखो आखिरत के दिन की। आखिरत का दिन क्या, क़यामत। तो अल्लाह की इबादत कैसे होगी, पैगंबर पर ईमान लाकर होगी ना। तो अल्लाह की इबादत तब आदमी करेगा कि पैगंबर पर ईमान लाएगा, पैगंबर अहकामात बताएगा कि अल्लाह ताला इन चीज़ों से राज़ी, इनसे नाराज़ है। तो उअबुदू में दोनों चीज़ें आ गई, तौहीद भी, रिसालत भी। और वर्जुल यौमल आखिरा में तीसरी चीज़ आ गई, क़यामत, आखिरी दिन। क़यामत के दिन को हमें कुरान करीम ताबीर किससे करता है, अल यौमल आखिर, आखिरी दिन कहता है। आखिरी दिन बेएतबार दुनिया के एतबार से क़यामत का दिन आखिरी दिन है। उसके बाद फिर दिन नहीं होगा। देखें, दिन होता है जब सूरज तुलू हो जाए और शाम सूरज गुरूब हो जाए, तो सूरज तुलू हो, दिन हो गया, गुरूब हो गया, रात हो गई। लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा तो इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा। इज़ा समाउन फतरत, इज़ा समाउन शक्कत, आसमान फट जाएगा, सूरज चाँद सितारों का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो जब सूरज नहीं होगा तो दिन ही नहीं होगा। इसलिए जो आखिरी दिन कहा जाता है ये बेएतबार दुनिया के एतबार से क़यामत आखिरी दिन है। फिर उसके बाद दिन नहीं होगा। फिर अल्लाह कायनात के निज़ाम को दोबारा तब्दील करके फिर सबको महशर के मैदान में जमा करेगा।
वला तासौ फिल अर्ज़ि, और तुम मत फैलाओ ज़मीन में, मत घूमो फिरो ज़मीन में, मुफ़सिदीना, फ़साद करते हुए ज़मीन में मत फिरो। इसके नीचे लिखें मुराद हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को ज़ाया न करो, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को ज़ाया न करो। ज़मीन में ये फ़साद है। हुकूकुल्लाह का ज़ाया करना शिरक है, तो कौम शुएब शिरक करती थी, ये फ़साद है, सबसे बड़ा फ़साद है शिरक। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा फ़साद है। तो तुम हुकूकुल्लाह में भी कमी ना करो, शिरक ना करो, हुकूकुल इबाद में भी कमी ना करो। हुकूकुल इबाद में क्या है, ब्रैकेट में लिखें, ये नाप तोल में कमी करते थे। फ़साद का मतलब नाप तोल में कमी करते थे। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में जो मरज़ था वो नाप तोल में कमी था, कि जब ये किसी को कोई चीज़ नाप कर या तोल कर देते तो कम करके देते, तो ये फ़साद है ना। जिसको नाप कर कम देंगे वो बाद में झगड़े के लिए आएगा, झगड़ा होगा, तो इसलिए शरीयत ने इससे रोका। फ़कज़्ज़बूहु, पस कौम के लोगों ने झुटलाया शुएब अलैहिस्सलाम को। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, पस पकड़ लिया उन्हें ज़लज़ले ने, पकड़ लिया उन्हें ज़लज़ले ने। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, पस वो हो गए अपने घरों में घुटनों के बल गिरे हुए। जासिम कहते हैं घुटनों के बल गिरे हुए। एक तो होता है ना आदमी पुश्त की बल गिरता है, कमर की बल, और एक होता है आदमी सामने मुंह के बल, घुटनों के बल गिरता है। तो मुंह के बल गिरना, इसमें तकलीफ़ ज़्यादा है, कि वो आदमी को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। चेहरा जब ज़मीन पे लगता है तो नाक की हड्डी भी मुतासिर है, आँखें भी, गाल भी, सीना भी, बनिस्बत कमर की हड्डी मजबूत होती है। अगर आदमी गिर भी जाए तो इतनी ज़्यादा उसको चोट नहीं लगती। तो अल्लाह का ऐसा अज़ाब आया कि ये लोग अपने आप को संभाल ही ना सके, सब के सब घुटनों के बल ऊंधे मुँह ज़मीन पे गिर गए। फ़कज़्ज़बूहु, पस इन्होंने झुटलाया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को, पस पकड़ लिया इन्हें ज़लज़ले ने, पस ये हो गए अपने घरों में घुटनों के बल, अपने घरों में घुटनों के बल, ब्रैकेट में मुर्दा हालत में, घुटनों के बल मुर्दा हालत में, घुटनों के बल गिरे, वही ज़लज़ले ने इनकी जान ले ली और कोई ना बच सका। तो ये दुनिया में अल्लाह का अज़ाब इन पर आया। वआदं व समूदा, पाँचवा और छठा किस्सा दूसरे दावे से मुताल्लिक़। अब पाँचवा किस्सा कौम आद का है और छठा किस्सा कौम समूद का है। और ये दूसरा दावा ये था कि जो लोग ईमान नहीं लाते वो अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकेंगे, अल्लाह का अज़ाब आएगा। जैसे कौम शुएब पर आया ज़लज़ला, इसी तरह आगे कौम आद और समूद पे भी आया। वआदं व समूदा, इससे पहले माज़ूफ़ है अहलकना, क्या है, अहलकना, हमने हलाक किया, आदम व समूद, कौम आद को और कौम समूद को। वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम, और यकीनन वाज़े हो गया तुम्हारे लिए उनके घर, मसाकिनिहिम, उनके घर तुम्हारे लिए वाज़े हैं। वज़य्यन लहुम शैतानु आमालहुम, और मुज़य्यन कर दिया था उनके लिए शैतान ने उनके आमाल को। फ़सद्दहुम अनिस सबील, पस रोक दिया शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से, पस रोक दिया उन्हें शैतान ने सीधे रास्ते से। वकानू मुस्तबसिरीन, और थे वो लोग समझदार, मुस्तबसिरीन वो समझदार लोग थे, ब्रैकेट में, यानी मजनून और बेवकूफ़ नहीं थे, यानी मजनून और बेवकूफ़ नहीं थे। देखें यहाँ पर अल्लाह ताला ने कौम आद और समूद को हलाक किया। आगे फरमाया वाज़े हो चुके हैं तुम्हारे लिए उनके घर, यानी कौम आद और कौम समूद पे जो अज़ाब आया उनके खंडरात, वो इलाक़े आज भी इसी तरह बयाबान पड़े हुए हैं, और जो भी वहाँ से गुज़रता है वो इबरत हासिल करता है कि ये कौम आद के घर थे, समूद के घर थे, जिन्होंने पहाड़ों को तराश कर अपने लिए मजबूत घर बनाए थे कि हम पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा, कि ज़लज़ला ज़मीन पर आता है हम पहाड़ में होंगे, तेज़ व तुंद हवाएँ भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। तो लेकिन अल्लाह का जब अज़ाब आया तो वो भी बच न सके। तो यहाँ पर यही बात है कि मुज़य्यन किया था शैतान ने उनके लिए बुरे कामों को, शैतान ने उनके बुरे काम को मुज़य्यन करके उन्हें बताया ये काम ठीक है। वो लोग अपने कुफ्र को ठीक समझ रहे थे, तौहीद को गलत।
पैगंबर को नाहक समझ रहे हैं, अपने आप को हक समझ रहे हैं। तो शैतान ने बुरे काम को मुज़य्यन करके उन्हें क्या बताया? सच्चा बताया कि यही तुम्हारा काम ठीक है, पैगंबर का काम ठीक। इसकी मिसाल यूँ है जैसे एक आदमी बिदत में मुब्तला होता है, बिदती होता है, तो शैतान ने उसके लिए बिदत को मुज़य्यन कर दिया। वो बिदती अपनी बिदत को ठीक कहता है और अहले हक़ की सुन्नत को गलत कहता है। वो कहता है ये ठीक नहीं, ये मेरा तीजा 40वां और मेरा ये उर्स और कब्र पे फूल डालना ये ठीक है, और जो इससे रोक रहे हैं वो गलत है। तो शैतान ने उसके लिए उसका अमल मुज़य्यन कर दिया। तो शैतान जब मुज़य्यन कर देता है ना, फिर इंसान को अच्छी चीज़ बुरी नज़र आ जाती है। मसलन एक नज़ीर से समझो, एक आदमी को बुखार है, अब वो कोई चीज़ खाता है, उसको उसका जायका अच्छा महसूस नहीं होता, कड़वाहट है, वो समझते हैं ये चीज़ ठीक नहीं है, ये खाना ठीक नहीं, हालांकि वो खाना ठीक है, उसका अपना मिजाज ठीक नहीं है। तो जो बिदती और काफिर होता है, कुफ्र और शिरक करके गुनाहों की वजह से मिजाज ऐसा बदल जाता है, शैतान उसके आमाल को ऐसा मुज़य्यन कर देता है कि वो बातिल को हक़ समझता है और हक़ को गलत समझता है। तो वज़य्यन लहुम शैतानु, मुज़य्यन किया उसके लिए शैतान ने उनके आमाल को। फ़सद्दहुम, सद्दा में ज़मीर शैतान की तरफ है, बस रोक दिया शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से। वकानु मुस्तबसिरीन, हालांकि थे वो लोग समझदार, यानी बेवकूफ़ और मजनून। ये इसलिए कहा कि भाई हो सकता है उनके पास अक़ल ना हो, पैगंबर की बात इसलिए नहीं मानी कि वो अक़ल नहीं थी, दीवाने थे, पागल थे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अक़ल थी उनके पास, समझदार थे वो लोग। दीवाना और मजनून तो मुकल्लफ़ नहीं होता, ये तो मुकल्लफ़ थे। फिर ये बात कि जब समझदार थे तो बात क्यों नहीं कबूल की? तो ब्रैकेट में लिखें दुनिया के लिहाज से समझदार थे, न कि आक़िबत के लिहाज से। समझदार थे दुनिया के लिहाज से, न कि आक़िबत और आखिरत के लिहाज से। देखें, मालदार पैसे वाला और फासिक आदमी दुनिया में बड़ा समझदार होता है, दुनिया के सारे कामों को जानता है, लेकिन आखिरत की जवाबदेही की फ़िक्र नहीं होती। तो ये समझदार थे लेकिन बेएतिबार दुनिया के। वक़ारून व फ़िरऔन व हामान, 7वां क़िस्सा दूसरे दावे से मुताल्लिक़। अब यहाँ से कौम फ़िरऔन का और फ़िरऔन की कौम का तज़किरा है। ये भी दूसरा दावा कि इन्होंने नहीं माना तो अल्लाह की तरफ से इन पर दुनिया में अज़ाब आया। क़ारून से पहले अहलकना माज़ूफ़ है, अहलकना क़ारून, हमने हलाक किया क़ारून को, फ़िरऔन को और हामान को। क़ारून कौन था? क़ारून ये वो शख्स है जो था तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से, लेकिन बड़ा मालदार था। इसके पास इतना ख़जाना था कि इसके ख़जाने की जो कुंजियाँ और चाबियाँ होती थीं, बड़े ताकतवर लोग उस चाबियों को उठाते थे। दौलत और पैसा इसके बाद बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये पैसे के नशे में मस्त हो गया और इसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात भी नहीं मानी, उल्टा उन पर इल्ज़ाम भी लगाया। एक बेहया औरत को पैसे देकर कहा कि तुम माज़अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगाओ कि इनका मेरे साथ गलत ताल्लुक़ है। तो पैगंबर पर इल्ज़ाम भी लगाया और कुफ्र भी किया। तो अल्लाह ने फिर दुनिया में इनको हलाक ये किया कि अल्लाह ने ज़िंदा क़ारून को ज़मीन में धंसा दिया। तो इसका वाक़या आगे सूरह क़सस में तफसीली आएगा। तो वक़ारून, और हमने क़ारून को हलाक किया। फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो बदबख्त था जिसने खुदाई का दावा किया था कि अना रब्बुकुमुल आला, लोगों को ये कहता था मैं ही तुम्हारा रब हूँ। हामान ये फ़िरऔन का वज़ीर था, फ़िरऔन का वज़ीर था। तो देखें, इंसान अगर अल्लाह के अज़ाब से बच सकता सल्तनत की वजह से तो फ़िरऔन बच जाता, अगर अज़ाब से बचता ओहदे की वजह से, वज़ारत की वजह से, तो ये हामान बच जाता। अगर अल्लाह के अज़ाब से बचता दौलत की वजह से तो क़ारून बच जाता, लेकिन कोई भी बच नहीं सका। मालूम हुआ अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाली चीज़ ईमान और तौहीद है, दुनिया और मादियत नहीं है, ईमान और तौहीद है। वरना ये तीनों बड़े बड़े ओहदों पर थे, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया सब उसमें हलाक हो गए। तो अहलकना क़ारून, हमने हलाक किया क़ारून को और फ़िरऔन को और हामान को। वलक़द जाअहुम मूसा बिलबय्यिनात, यकीनन आए इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह दलाइल लेकर। बिलबय्यिनात वाज़ेह दलाइल, ब्रैकेट में मौजिज़ात,
मौजिज़ात। क्या मौजिज़ा? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 बड़े मौजिज़े दिए थे। नंबर 1 आसा, नंबर 2 यद बैज़ा। आसा वो लाठी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को डाला, अल्लाह ने उसको बहुत बड़ा अज़दहा बना दिया। जितने छोटे छोटे अज़दहे इन लोगों ने बनाए थे जादूगरों ने, उसने उन तमाम अज़दहों को निगल दिया। दूसरा, अल्लाह ने यद बैज़ा मौजज़ा दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को अपनी बगल में रखते और जब बाहर निकालते तो ये इनका हाथ बिल्कुल रोशन हो जाता और चमकने लग जाता, रोशनी और नूर उससे निकलता। तो ये अल्लाह ने 2 मौजज़ात दिए थे। तो यहाँ भी फरमाया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा बिल बैयिनात, वाज़े दलाइल देकर, यानी मौजज़ात देकर। साथ साथ बोलो ताकि बात आपको समझ आए, यानी आहिस्ता, मौजज़ात देकर। फस्तकबरू फिल अर्ज़, बस इन लोगों ने ज़मीन में तकब्बुर किया। बस इन लोगों ने ज़मीन में तकब्बुर क्या था? फ़िरौन ने तकब्बुर ये किया, खुदाई का दावा किया। क़ारून ने तकब्बुर क्या किया? बात भी नहीं मानी, पैगम्बर पे इल्ज़ाम भी लगा दिया। हामान भी अपने ओहदे में मस्त था और उसने भी कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से तू सच्चा है, अल्लाह का अज़ाब लेकर आ, जिस अज़ाब से डरा रहा है वो लेकर आ, हम तुझे पैगम्बर नहीं मानते। तो सब ने तकब्बुर किया, बात को तस्लीम नहीं किया। देखें, तकब्बुर वो गुनाह है जो सबसे पहले इबलीस ने किया। रांदे दरगाह हुआ इबलीस, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, इसलिए ये बड़ा गुनाह है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का इस पर मुस्तक़िल रिसाला है, उम्मुल अमराज़ तकब्बुर है, तमाम बीमारियों की जड़ तकब्बुर है। उमूमन जब इल्म आता है तकब्बुर आ जाता है। जब तक सोहबत ना हो, नेक लोगों की सोहबत होगी, उलमा सुलहा की, तो तवाज़ु और आजिज़ी आएगी, वरना उमूमन इल्म अपने साथ तकब्बुर लाता है। दौलत, ओहदा, सल्तनत अपने साथ तकब्बुर को लेकर आते हैं, तो इनमें भी तकब्बुर था। वमा कानू साबिकीन, और नहीं थे वो अल्लाह के आज़ाब से बचकर आगे निकल जाने वाले। साबिक कहते हैं आगे निकल जाने को ना, तो तर्जुमा लिखें, अल्लाह के आज़ाब से बचकर आगे निकल जाने वाले नहीं थे। अल्लाह के आज़ाब से बचकर आगे निकल जाने वाले, कि वो आगे निकल जाएं, अल्लाह का आज़ाब बाद में आए, पीछे आए, अल्लाह के आज़ाब से बच जाएं, ऐसा। तो साबिक का लुग़वी माना होता है आगे निकल जाने वाला। तो तर्जुमा क्या लिखें? वो अल्लाह के आज़ाब से बचकर आगे निकल जाने वाले नहीं थे, यानी अल्लाह के आज़ाब ने उनको पकड़ लिया, कोई भी बचकर आगे न जा सका। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, बस हमने हर एक को पकड़ा बसबब उसके गुनाहों के। हमने हर एक को पकड़ा बसबब उसके गुनाहों के। तो देखें, पहले तज़किरा था कौम मदियन का, फिर आया कौम समूद, कौम आद का 3, फिर आया ये फ़िरौन, हामान और क़ारून। इन सब को हमने पकड़ा तो बसबब उनके गुनाहों के। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, तफसील गिरफ्त, अल्लाह ने कैसे गिरफ्त की, कैसे पकड़ा। फ़मिनहुम मन अरसलना, उनमें से बाज़, मिन तबईज़ी है, बस उनमें से बाज़ ऐसे थे कि हमने भेज दिया उन पर पत्थर बरसाने वाली आंधी को। हासिब कहते हैं वो आंधी जिसमें पत्थर भी बरसें, ऐसी आंधी जो पत्थर बरसाने वाली। तो तर्जुमा लिखें, बस हमने भेजा उन पर पत्थर बरसाने वाली आंधी को, ऐसी तेज़ हवा भेजी, आंधी भेजी जिसमें पत्थर भी थे। तो नीचे लिखें, इससे मुराद कौम आद है, इससे मुराद कौम आद है कि जिन पर अल्लाह ने पत्थर बरसाने वाली आंधी भेजी। वमिनहुम मन अख़ज़तहु सैहा, उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि पकड़ लिया उनको एक चीख ने। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी और उनके कलेजे फट गए। नीचे लिखें कौम समूद, कौम समूद। वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़, और उनमें से बाज़ ऐसे कि हमने उन्हें धंसा दिया ज़मीन में, हमने उन्हें धंसा दिया ज़मीन में। नीचे क़ारून, क़ारून को अल्लाह ने उसके ख़ज़ानों के साथ ज़मीन में धंसा दिया। वमिनहुम मन अग़रक़ना, और उनमें से बाज़ वो थे जिनको हमने पानी में ग़र्क़ कर दिया, जैसे कौम नूह, कौम फ़िरौन। कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम, उन्होंने नहीं माना तो अल्लाह ने सबको पानी में ग़र्क़ कर दिया। फ़िरौन और फ़िरौन की कौम ने नहीं माना, अल्लाह ने उन्हें पानी में ग़र्क़ कर दिया।
अब अल्लाह ने इन सब को अज़ाब क्यों दिया? वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, नहीं है अल्लाह ताला इन पर जुल्म करने वाला, अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन ये लोग ख़ुद ही थे अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले, ये लोग ख़ुद थे अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले। किस तरह? कुफ़र करके पैगम्बर की बात न मानकर अपने ऊपर ख़ुद जुल्म किया। यानी अल्लाह ज़ालिम नहीं है कि अल्लाह ने इनको अज़ाब दिया, अल्लाह ने तो अक़ल दी, बसीरत दी, पैगम्बर को भेजा, मोजज़ात दिए, सब कुछ कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना तो तब अल्लाह ने इनको अज़ाब दिया। तो वमा कान अल्लाहु, नहीं अल्लाह ताला कि अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला हो। तो लियज़लिमहुम के नीचे अल्लाह ने बिला वजह सज़ा नहीं दी, अल्लाह ने बिला वजह सज़ा नहीं दी। अल्लाह ज़ालिम नहीं है बिला वजह सज़ा दे, बल्कि बात क्या है कि ये लोग ख़ुद अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले थे। अनफुसहुम, ये यज़लिमून का मफ़ूल बिही मुक़द्दम है, तो ये हसर के माने के लिए ये लोग ख़ुद अपने ऊपर ही जुल्म करने वाले थे। यानी इन्होंने किसी और पर जुल्म नहीं किया बल्कि अपने ऊपर जुल्म किया। अपने ऊपर कैसे? कि गुनाह की सज़ा ख़ुद भुगतेंगे ना, गुनाह की सज़ा तो किसी और को नहीं मिलेगी, इनको मिलेगी। तो इन्होंने किसी और पर जुल्म नहीं किया, कुफ्र करके अपने आप पर जुल्म किया। एक तालिब इल्म मेहनत नहीं करता, रासिब हो जाता है, वो किसी और पर जुल्म नहीं करता बल्कि अपने आप पर करता है। वो मेहनत नहीं करता, अच्छा नहीं पढ़ता, मुताला नहीं करता, वो किसी और पर, इदारे पर, वालिदैन पे जुल्म नहीं करता बल्कि अपने आप पर जुल्म करता है। इन्होंने ईमान नहीं लाया, इन्होंने अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, इन्होंने अपने ऊपर ख़ुद जुल्म किया कि गुनाह की सज़ा ख़ुद भुगतेंगे। मसलुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाह, दलील बदीही बराए बुतलान शिर्क। दलील बदीही, वाज़े दलील किस चीज़ पर? शिर्क के बुतलान पर। तो दलील बदीही बराए बुतलान शिर्क बातिल है, इस पर अल्लाह ने वाज़े दलील दी। अल्लाह ताला कुरान करीम में जा बजा मिसालें बयान करता है, इसलिए कि मिसाल से बात समझना आसान हो जाती है। मसलुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाह, मिसाल उन लोगों की कि जिन्होंने बना दिए अल्लाह के अलावा औलिया कारसाज, अल्लाह के अलावा बना दिए कारसाज। कमसलिल अनकबूत, मिसाल उनकी मकड़ी की तरह है, अनकबूत मकड़ी की तरह है। इत्तख़ज़त बैता, कि मकड़ी ने बनाया अपने लिए घर। इत्तख़ज़त में ज़मीर अनकबूत की तरफ है, मकड़ी ने बनाया अपने लिए घर। व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, और तमाम घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। तमाम घरों में औहन सबसे कमज़ोर, इसमें तफ़ज़ील है, सबसे कमज़ोर घर लबैतुल अनकबूत, अलबत्ता मकड़ी का घर है। लौ कानू यालमून, काश के ये लोग इस बात को जानते। अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि ये जो मुशरिकीन हैं, कुफ़ार हैं, जो अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक ठहराते हैं, इन बुतों को, तो इनकी मिसाल मकड़ी के जाले की तरह। अब मकड़ी वो है जो अमूमन छतों पे जाला बना लेती है, इसका घर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। वो इस तरह के हल्का सा झाड़ू भी मार दिया तो वो सारा घर ख़त्म हो जाएगा। अब बाज़ तो परिंदे वो घोंसले बनाते हैं, बड़े मज़बूत बनाते हैं, तो वो भी टूट जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है, पत्थर से मारना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। इसी तरह बाज़ जानवर अपने लिए घर बनाते हैं, थोड़े मज़बूत होते हैं, लेकिन सबसे कमज़ोर घर किसका? मकड़ी का घर है। तो जो गैरुल्लाह को पुकारता है उसकी मिसाल इस तरह है जैसे कि मकड़ी का घर है, कि ये सबसे कमज़ोर है, तो गैरुल्लाह को पुकारने वाला, गैरुल्लाह उसकी कोई मदद नहीं करता। जैसे ये मकड़ी का घर नहीं बचा सकता, इसके अंदर अगर कोई रिहाइश इख्तियार करे तो वो गर्मी से, सर्दी से, हवा से बच नहीं सकता। जो गैरुल्लाह को पुकारता है तो जब अल्लाह का अज़ाब आता है वो गैरुल्लाह उसको अज़ाब से बचा नहीं सकता। ये है वजह तशबीह। तो वजह तशबीह यहाँ पर अल्लाह ताला ने मिसाल जो दी है, वो तशबीह जो दी वो अनकबूत यानी मकड़ी के घर के साथ। और वजह तशबीह क्या है? जैसे मकड़ी का घर ये सर्दी गर्मी से किसी चीज़ से बचाने वाला नहीं है, तो जो गैरुल्लाह को पुकारते हैं जब अल्लाह का अज़ाब आ जाए तो वो भी अल्लाह के अज़ाब से गैरुल्लाह उनको बचाने वाले नहीं। लौ कानू यालमून, काश के इनको बात समझ आती, इनको समझ नहीं आ रही। देखें, जब अक़ल पे पर्दा पड़ जाए तो ठीक बात भी समझ
अब कोई बोले यार ये तो बड़ी वाज़ेह बात है, मकड़ी का घर बिल्कुल कमज़ोर है, और तो क्यों नहीं समझ आ रहा? बात यह है कि अक़ल पे पर्दा आ गया। जब गुनाह कर कर के दिल स्याह हो जाता है, कुफ्र कर लेता है इंसान, अक़ल पे पर्दा आ जाता है, फिर ठीक बात समझ नहीं आती। इन्नल्लाह यअलमु मा तदऊन इज़ाला शुबह, इज़ाला शुबह, यकीनन अल्लाह ताला जानता है, मा यदऊन मिन दूनिही, जिसे ये मुशरिक लोग पुकारते हैं अल्लाह के अलावा, मा यदऊना, जिसको ये पुकारते हैं, मिन दूनिही, अल्लाह के अलावा, मिन शैइन, किसी चीज़ को भी, किसी शे को भी पुकारते हैं। ये आम है, चाहे वो बुत को पुकारे, किसी इंसान को पुकारे, जिसको भी कोई पुकारेगा अल्लाह के अलावा, अल्लाह सबको जानता है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो अल्लाह गालिब है, हिकमतों वाला है। यानी अल्लाह को सब पता है। जो आदमी शिरक कर रहा है वो अल्लाह से पोशीदा। दुनिया में इंसान जुर्म कर लेता है, कानून से पोशीदा होता है। मुल्क का कानून है, उसको पता ही नहीं है कानून को, और ये छुप के सारे काम कर रहा है, करप्शन भी कर रहा है, बिजली भी चोरी कर रहा है, माल भी छुपा रहा है, सब कुछ कर रहा है, कानून को पता नहीं है। लेकिन अल्लाह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। तो अल्लाह ताला यअलमु मा यदूना, वो जानता है इन मुशरिकों को जो अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, मिन शैइन, किसी भी चीज़ को। ये नकिरा है, उमूम है, जिसको भी इंसान पुकारेगा अल्लाह सब जानता है। वहुवल अज़ीज़, वो गालिब है, वो चाहे सज़ा दे सकता है, गालिब है, सज़ा देने पर कादिर है। गालिब का माना सज़ा देने पर कादिर है। तो सज़ा देता क्यों नहीं है? हकीम, मोहलत देता है। वो हकीम है, मोहलत देता है ताकि बंदा ये ना कहे कि मुझे मोहलत नहीं मिली, मिलती तो मैं ईमान ले आता। बात समझ रहे? अज़ीज़ का मतलब गालिब है, यानी सज़ा देने पर कादिर है। तो सज़ा देता क्यों नहीं है? इसलिए कि हकीम है, मोहलत देता है। हकीम है, मोहलत देता है कि बंदा ये ना कहे मुझे मोहलत नहीं मिली, वरना तो मैं ईमान ले आता। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, और ये मिसालें हम बयान करते हैं लोगों के लिए। कौन सी मिसालें? ये मक्खी की, ये मच्छर की और मकड़ी की। कुरान ने 3 मिसालें ये बयान की हैं, तो ये हमने ऐसी मिसालें बयान की लोगों के लिए। वमा याक़िलुहा, और नहीं समझते इन मिसालों को, इल्लल आलिमून, मगर इल्म वाले लोग, मगर इल्म वाले लोग। याक़िलुहा ज़मीर अमसाल की तरफ, अमसाल की तरफ, अमसाल जमा है, जमा की तरफ वाहिद मुअन्नस की ज़मीर लौटाना दुरुस्त होता है। तो वमा याक़िलुहा, और नहीं समझते इन मिसालों को मगर इल्म वाले लोग। इससे मालूम हुआ कुरान की मिसालें और कुरान वो समझेगा जो साहिब इल्म होगा, इसलिए जाहिलों को कुरान और दीन समझ नहीं आता। और इससे दूसरी बात, इल्म की फ़जीलत मालूम हुई कि इल्म की कितनी बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह कह रहे मेरे कुरान की मिसालें इल्म वाले समझते, और इल्म वाला वही है जिसके बाद दीन और वही का इल्म है। खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़, दलील अक़ली नंबर 1, दलील अक़ली नंबर 1। दलील अक़ली इसका मतलब होता है अल्लाह ताला अपनी तौहीद पर दलाइल देता है, ऐसे दलाइल जो अक़ल से समझ आ रहे हैं। एक होता है दलील नक़ली, दलील नक़ली आगे आएंगी, वो होते हैं कि पहले पैगम्बरों के दलाइल, पहले पैगम्बरों का अल्लाह तज़किरा करता है, फ़लाँ पैगम्बर आया, फ़लाँ पैगम्बर आया, उन्होंने दावत दी, लोगों ने नहीं माना, हमने अज़ाब दिया, वो दलील नक़ली होती है। और जब अल्लाह ताला ज़मीन आसमान की खिलक़त, अपने इनामात को बयान करके बात समझाता है, उसको बोलते हैं दलील अक़ली। तो दलील अक़ली अल्लाह कौन है? खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, बिल हक़, हक़ के साथ, मसलहत के साथ। क्या लिखेंगे? मसलहत के साथ। ज़मीन और आसमान को पैदा किया मसलहत के साथ। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन, यकीनन इस पैदा करने में, ज़ालिका का मुशारुन इलैहि आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ है, यकीनन इस पैदा करने में निशानियाँ हैं लिलमुमिनीन, ईमान वालों के लिए। इसमें निशानियाँ हैं ईमान वालों के लिए, यानी इन निशानियों से फ़ायदा कौन लेंगे? ईमान वाले लेंगे। निशानी तो सब के लिए, निशानी तो मोमिन काफिर सब के लिए, लेकिन फ़ायदा कौन लेगा? जैसे कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल, कुरान मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। हालांकि कुरान तो सबके लिए हिदायत है, मुत्तकी के लिए भी, गैर मुत्तकी के लिए, मुसलमान के लिए भी और
काफिर के लिए भी। लेकिन ये जो फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कुरान से फ़ायदा कौन हासिल करते हैं? मुत्तकी लोग, परहेज़गार लोग कुरान से फ़ायदा लेते हैं। जो काफिर होते हैं वो फ़ायदा नहीं लेते, बात ही नहीं सुनते। मुत्तकी बात सुनता है, तवज्जो करता है, फ़ायदा हासिल होता है। कुरान करीम में जहाँ कहीं ताबीर है आसमानों को जमा लाया, ज़मीन को मुफरद लाया। अस्समावात जमा है, वल अर्ज़ा मुफरद है। हालांकि आसमान भी साथ हैं, ज़मीनें भी साथ हैं, तो होना चाहिए खलक़ल्लाहु समावात वल अर्ज़ीना। और हालत रफ़ी में तो वल अर्ज़ूना, नस्बी जर्री में अर्ज़ीना, हालांकि कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि मुफरद इस्तेमाल हुआ। अल अर्ज़ा, जवाब ये है कि अल अर्ज़ा इसमें जिन्स है। अल अर्ज़ा इसमें जिन्स है, और इसमें जिन्स का इतलाक़ कलील पर भी होता है, कसीर पर भी होता है। कलील पर भी और कसीर पर भी, एक पर भी बोला जाता है, बहुत सारों पर भी बोला जाता है। तो और इसमें जिन्स है, इसमें जिन्स का इतलाक़ कलील कसीर सब पर है। नंबर 2, अगर इसको जमा लाया जाता तो इसमें सिक़ल होता, चूँकि अल अर्ज़ून अल अर्ज़ीन ये सिक़ल है, भारी है ज़बान पे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐसे अल्फाज लाए कि लोगों के लिए, अरबदानों के लिए उसमें सिक़ल ना हो, दुश्वारी ना हो, उसमें सिक़ल ना हो, उससे बचाने के लिए। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अब समावात में सिक़ल नहीं है, अल अर्ज़ूना में। और सिक़ल से मुराद वो जो कौम के लोग हैं उनके लिए। अब कोई अजमी कहे जी मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए तो दुश्वार नहीं, तेरा एतबार नहीं है, कौम अरब का एतबार है, उन लोगों के लिए सक़ील ना हो, तो इसलिए अल्लाह ताला ने मुफरद इस्तेमाल किए। अब ज़मीनें साथ हैं, दलील सूरह तलाक़ में अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन का ज़िक्र करके ज़मीन के साथ मिस्लहुन्ना की क़ैद बयान की कि जैसे हमने 7 ज़मीनें पैदा की, इस तरह 7 आसमान भी पैदा किए। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, उसूल कामयाबी। उसूल कामयाबी नंबर 1, उतलु मा ऊहिया, आप तिलावत कीजिए इन पर जो वही की जाती है आपकी तरफ किताब में से। उतलु अमर है, उतलु तिलावत कीजिए, तिलावत कीजिए, पढ़िए जो वही की जाती है आपकी तरफ किताब में से। व अक़िमिस्सलाता नंबर 2, उसूल कामयाबी नंबर 2। पहला क्या था? उतलु तिलावत कीजिए, दूसरा क्या है? व अक़िमिस्सलाता नमाज को कायम कीजिए। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज रोकती है बेहयाई से और बुराई से। नमाज रोकती है बेहयाई से और बुराई से। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर नंबर 3, और अल्लाह की याद सबसे बढ़कर है। और अल्लाह की याद, अल्लाह का ज़िक्र अकबर सबसे बढ़कर है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। देखें यहाँ कामयाबी के उसूल बयान किए जा रहे हैं, तो 3 उसूल बयान किए कि अगर कोई चाहता है वो दुनिया में कामयाब हो जाए तो सबसे पहला उसूल है कुरान करीम जो वही किया गया इसकी तिलावत करो। दूसरा उसूल है नमाज कायम करो। तीसरा उसूल है अल्लाह का ज़िक्र करो। ये 3 चीज़ें ज़िंदगी में आएंगी तो आदमी कामयाब हो जाएगा। उतलू में लिखें अमर बराए इस्तिमरार है। अमर बराए इस्तिमरार, दवाम। ये मतलब नहीं कि एक दफ़ा पढ़ो, आज 1 सिपारा पढ़ लिया फिर छुट्टी, तो इसकी छुट्टी नहीं है। तो ये अमर बराए इस्तिमरार है, हमेशा पढ़ना है। कुरान करीम की तिलावत हमेशा करनी है, तो ये इस्तिमरार के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उतलू यानी तिलावत करते रहिए, तिलावत करते रहिए। किस चीज़ की तिलावत करनी है? मा ऊहिया, जो वही की गई। मालूम वो अपनी तरफ से तिलावत नहीं। अब कोई अपनी तरफ से कुरान बना ले और अपनी जानिब से शुरू करे और उसको पढ़े, तो वो नहीं है। मा ऊहिया को पढ़ना है। जब कुरान करीम ने चैलेंज किया कुरान की तरह बनाओ, तो एक आया, उसने कहा मैंने बना लिया, वो लेकर आया। भाई तूने क्या बनाया? तो उसने कुरान बनाया। अल्फीलु मलफीलु वमा अदराका मलफीलु फ़लखुर्तुमु तवीलुन व ज़ंबुन कसीरुन। हाथी, तुम्हें क्या मालूम कि हाथी क्या है? और तुम्हें तो पता भी नहीं हाथी क्या होता है। उसकी तो दुम छोटी होती है और उसकी सूंड लंबी होती है।
ये कुरान के मुकाबले में बना रहा है। तो लोगों ने कहा बदबख्त, ये कहाँ कुरान का मुकाबला कर सकता है, कुरान का एजाज़ और बलागत कहाँ, और ये तेरी बात कहाँ। तो इसलिए पढ़ना वो है मा ऊहिया, जिसकी क्या हो, वही हो। अब एक आदमी अपनी तरफ से बना ले तो वो कुरान नहीं होगा, तिलावत उसकी होगी जिसकी वही की गई। इससे ये भी पता चला, बाज़ लोग आज के दानिश्वर कहते हैं ना कि भाई कुरान का जब तर्जुमा नहीं आ रहा तो पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। आजकल के जो तालीमी याफ्ता हैं, तो जो अंग्रेज़ से पढ़ कर आता है उसका जहन क्या है कि यार कुरान के हिफ्ज़ का फ़ायदा नहीं है, रट्टा लगाने का क्या फ़ायदा, छोड़ दो, बच्चों को नहीं लगवाओ, बस तर्जुमा पढ़ो। भाई कुरान का पहला मकसद तिलावत है। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति का सबसे पहला तिलावत। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान करीम सीखना, सुन्नत का सीखना, ये बाद में, पहला मकसद क्या है, तिलावत है। यहाँ भी उतलू, तो तला यतलू किसको कहते हैं, तिलावत को कहते हैं। तो तिलावत करना ख़ुद मकसद है, तर्जुमा आए या ना आए। तर्जुमा ना आए तब भी कोई हरज नहीं, आए अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अलिफ लाम मीम पढ़ेगा 30 नेकी है ना, अलिफ पर 10 है, लाम पर 10 है, मीम पर 10 है। तो वहाँ ये क़ैद नहीं आई जिसको तर्जुमा आएगा उसको नेकियाँ मिलेंगी, बल्कि मुतलक फरमाया जो ये पढ़ेगा उसको 30 नेकियाँ। अब मिसाल भी आपने वो दी अलिफ लाम मीम, जिसका माना आज तक किसी को पता ही नहीं। अलिफ लाम मीम हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है, जिसका माना किसी को मालूम नहीं। तो जिसका माना किसी को मालूम नहीं उस पर 30 नेकियाँ है, जिसका माना मालूम है उस पर तो बतरीक़ औला नेकियाँ, उस पर तो ज़्यादा नेकियाँ होंगी। ये तो हुरूफ़ मुक़त्तआत है, तो आपने मिसाल ऐसी दी कि जिसका माना किसी को मालूम नहीं है इंसानों में, तब भी इतनी नेकियाँ मिलेंगी, और जब माना मालूम होगा बतरीक़ औला मिलेंगी। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, तिलावत ख़ुद एक मकसद है। तो उतलू, आप पढ़िए इन पर जो वही की गई आपकी तरफ, मिनल किताबी, किताब में से। अब वही की गई किस में से, मिन बयानिया है, किताब में से। किताब से मुराद कुरान करीम है। लफ्ज़ किताब जब बोला जाता है कुरान में, इससे मुराद क्या है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। कुरान का एक नाम जैसे कुरान है, एक फ़ुरक़ान है, एक ज़िक्र है, इसी तरह कुरान का एक नाम किताब है। कुरान का एक नाम किताब है कि दुनिया में अगर कोई किताब कहलाने के लायक है तो वो कुरान है। जिसको किताब कहा जा सकता है वो कुरान है। व अक़ीमिस सलाता, नंबर 2, और नमाज को देखिए, ये नहीं फरमाया नमाज पढ़िए, बल्कि कहा कायम कीजिए। कायम करने का मतलब होता है नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़ो, सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होना, बल्कि खुशू खुजू से पढ़ना है। नंबर 2, हमेशा पढ़ना है। कायम ये होता है, एक दफ़ा पढ़ना होता कुरान के अंदर, नमाज पढ़ लो। कुरान ने कहा कायम, कायम क्या है, हमेशा उसको बरकरार रखना है, हमेशा करना है वो अमल। फिर आगे नमाज का फ़ायदा बताया कि यकीनन ये नमाज रोकती है बेहयाई से और बुरे कामों से। फ़हशा कहते हैं बेहयाई को, ये वो बेहयाई होती है जो उसका बुरा होना अवाम व ख़वास, मुसलमान व काफिर, नेकोकार और फासिक सबको पता हो। जैसे अब चोरी है, ज़िना है, शराब पीना है, कत्ल है, ये ऐसे गुनाह हैं कि सब इसको गुनाह कहते हैं, बेहयाई है। खुलेआम आदमी माज़अल्लाह बेहयाई कर रहा है, तो ये सबको मालूम है। मुनकर वो काम होता है, बुराई, जिसको शरीयत रोकती है। शरीयत ने कहा ये काम नहीं करो, शरीयत ने कहा जुआ नहीं खेलो, जुए से शरीयत ने मना कर दिया। मसलन शरीयत ने कहा ये काम मुनकर है, जिस वक्त सूरज निकले नमाज ना पढ़ो, सूरज गुरूब होने लगे वो 10 मिनट तुम ना पढ़ो, इसलिए कि वो गैरुल्लाह को सजदा करने के मुशाबे। तो शरा जिस काम से रोक रही होती है वो क्या है, मुनकर है। और फ़हशा वो होता है जो बेहयाई खुले आम होता है, सब उसको गुनाह समझते हैं चाहे वो साहिब शरीयत हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मुसलमान न हो। वला ज़िक्रुल्लाहि, और अल्लाह को याद करना ये बहुत बड़ी क्या है, अल्लाह का याद करना बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ एक सवाल है कि कुरान कहता है नमाज बेहयाई से रोकती है, बुराई से रोकती है। तो बहुत सारे तो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन उनमें बेहयाई होती है, बुराई भी होती है, गुनाह भी करते हैं। नमाज भी पढ़ रहे हैं, सूद भी ले रहे हैं, रिश्वत भी खा रहे हैं, बहनों का हक़ भी खा रहे हैं। तो नमाज ने तो नहीं रोका। जवाब ये कि वो नमाज ठीक नमाज नहीं है। जिस वक्त सही नमाज इंसान पढ़ेगा खुशू खुजू के साथ, सुन्नत तरीके के मुताबिक, तो ये नमाज उसको गुनाहों से रोक देगी। वो नमाज नहीं होगी, वो उठक बैठक होगी।
वो नमाज नहीं होगी, वो सिर्फ आदत होगी। एक आदत है, एक इबादत है। एक इबादत है। आदत क्या है? सब नमाज के लिए जा रहे हैं, अब तालिब इल्म मैं नहीं जाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे, देखो नमाज का टाइम में नहीं जा रहा, तो लोगों के साथ मैं भी चला गया, ये है आदत। और इबादत वो है आज़ान की आवाज़ सुनी, किसी ने नहीं बोला, ख़ुद से उठा, वज़ू किया, पहली सफ़ में बैठ गया, ये है इबादत। तो नमाज बुराई से जो रोकेगी, जब नमाज क्या बन जाए, इबादत बन जाए, वो बुराई से रोकेगी। फिर ये नमाज का ख़ासा है, अगर इब्तिदा में वो गुनाह कर भी रहा है, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ये नमाज तमाम गुनाहों से रोक देगी। इब्तिदा में न भी रोके, जब ये आदत इबादत बन जाएगी, तवज्जो इल्लल्लाह हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह ये गुनाह से बच जाएगा। इसकी मिसाल यूँ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि एक शख्स था, नमाज़ पढ़ता था, चोरी भी करता था। आपने फरमाया ये नमाज अन करीब इसको चोरी से रोक देगी। और वही हुआ, चंद दिन गुजरे नहीं थे कि वो चोरी से बाज आ गया। तो जब नमाज ज़िंदगी में आ जाए, सारे गुनाहों से आदमी बच जाता है। इसलिए नमाज की फ़िक्रमंदी ज़्यादा हो। आगे फरमाया अल्लाह का ज़िक्र सबसे बढ़ करे, यानी सबसे बढ़कर अल्लाह का ज़िक्र है। लेकिन कायनात में सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है। हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जब अल्लाह का ज़िक्र भी फिर सबसे बड़ा है, तो इसलिए अल्लाह को जिसने याद किया, ये अल्लाह का ज़िक्र, तो वो कामयाब हो गया। अब यहाँ इसके दो मतलब है। एक तो अल्लाह को ज़िक्र करना, याद करना बहुत बड़ी कामयाबी है, ये अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक है। वरना बहुत सारे होते हैं, ज़बान पे गाना होता है, फ़िल्मी डायलॉग होते हैं, सियासी लीडरों के तबसरे होते हैं, कुरान का ज़िक्र नहीं होता। अल्लाह उनको तौफ़ीक नहीं देता। जब इंसान के दिल पर गुनाहों का जंग लग जाए, अल्लाह दो नेमतें छीन लेता है। नंबर एक तिलावत, नंबर दो ज़िक्र। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, लौ अन्ना क़ुलूबना तहुरत मा शबिअत मिन कलाम रब्बिना, अगर हमारे दिल साफ़ हो जाएंगे, कुरान की तिलावत से कभी सैर नहीं होंगे। जब दिल पाकीज़ा हो जाएंगे ना, कुरान पढ़ने से सैर नहीं होंगे, दिल करेगा बार बार कुरान पढ़ूँ, अल्लाह को याद करो। जब तिलावत का दिल न करे, इबादत का दिल न करे, समझना चाहिए दिल पर जंग लग चुका है, दिल पर जंग लग चुका है। तो अल्लाह की याद सबसे बढ़कर है, जिसको अल्लाह तौफीक दे। यह नंबर दो इसका मतलब है, जब इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है, हदीस में आता है, फिर अल्लाह भी इसका तज़किरा करता है फ़रिश्तों के सामने, जो इससे बेहतरीन जमात है। इंसान मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह भी फ़रिश्तों के सामने उसका तज़किरा करता है। तो अल्लाह का किसी को याद रखना बहुत बड़ी बात है, कि जब बंदा अल्लाह को याद रखता है, तो अल्लाह भी फिर उसको याद रखता है, उसकी मुश्किलात दूर करता है, उसके मसाइल को हल करता है। अब अल्लाह जिसको याद रखे अपनी नेमतों में, तो ये तो सबसे बढ़कर है। देखें, अगर वज़ीर आज़म बादशाह से ताल्लुक़ हो जाए, इंसान बड़ा खुश होता है, मैं उसकी याद में हूँ, मेरा फ़लाँ के साथ ताल्लुक़ है। अगर अहकमुल हाकिमीन से ताल्लुक़ हो जाएगा, तो ये सबसे बढ़कर है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। तुम जो तिलावत करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, ज़िक्र करते हो, अल्लाह सबको जानता है। अब दिल में आ सकता था, यार मैं तो दिल में ज़िक्र करता हूँ, मैं तो आहिस्ता करता हूँ, वो तो किरामन कातिबीन को भी आवाज़ नहीं आती, तो मेरी नेकी का कैसे पता चलेगा? तो कहा वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, तुम जो कुछ करते हो तुम्हारा रब क्यों जानता है? इसलिए कि वो अलीमुम बिज़ातिस ला याज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वल अर्ज़, उससे राई के दाने के बराबर कोई चीज़ पोशीदा नहीं। इसलिए जो अमल करे, चाहे नेकी का हो, गुनाह का हो, अल्लाह सबको जानता है।